गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरुजी की प्यारी संगत जो गुरु साहब को दिल और जान से भी ज्यादा प्यारी, आप सबके श्री चरणों में नमन। इक्कीस मार्च 2019 को जब इस आत्मा की जर्नी अपने परमात्मा के साथ शुरू हुई तो गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। धीरे 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 जब हम सत्संग सुनना शुरू करते हैं, गुरुजी बाणी के साथ जोड़ते हैं और गुरुजी खुद अपना मेहर भरा हाथ हमारे सर पे रख के हमें धीरे धीरे समझाते हैं कि हमारा आत्मा का असली स्वरूप क्या है और गुरुजी हमारी जिंदगी में किस लिए आए हैं। शुरुआत तो अमूमन आई थिंक हम सबकी ऐसे ही होती है कि हमारा जो हार्ट है, दिल है, इट इज फुल ऑफ वर्ल्डली डिजायर्स and mostly some unfulfilled desires। कुछ ऐसे कष्ट, कुछ ऐसी इच्छाओं की पूर्ति ना हो पाने की वजह से जो रोग और सोग में हम चले जाते हैं अपनी जिंदगी में, बहुत तरह की स्ट्रेस डिप्रेशन में चले जाते हैं और कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी से हार मान लेते हैं। वो रोग और सोग जो कि भेजे गुरुजी द्वारा ही होते हैं, क्योंकि उनको एक सबब बनना होता है हमें गुरुजी तक पहुंचाने का। तो जब एकदम हम हताश हो जाते जीवन में तो गुरुजी आके हमारा हाथ पकड़ते हैं। फिर धीरे धीरे जो अनफुलफिल्ड डिजायर्स की वजह से, कुछ इच्छाओं की पूर्ति ना होने की वजह से जो रोग और सोग में, जो दुख में हम चले जाते हैं, फिर धीरे धीरे गुरुजी हमें समझाना शुरू करते हैं कि वो रोग सोग दुख क्यों आए थे आपकी जिंदगी में और वो अनफुलफिल्ड डिजायर्स क्यों रही। सो सिमिलरली जब जर्नी शुरू हुई गुरुजी के साथ तो ऐसा लगा कि गुरु तो एक कल्प वृक्ष की तरह होते हैं जिसके नीचे एक बार आ जाओ तो सारी अनफुलफिल्ड डिजायर्स या करंट डिजायर्स जो आने वाले टाइम में हमारे अंदर दुनियावी इच्छाएं पैदा होंगी, गुरु उसको फुलफिल करने आते हैं। तो ऐसी सी कुछ सोची मेरे मेरे पास भी थी, क्योंकि हम होते तो अजान मूर्ख मुगध से ही प्राणी होते हैं। तो जब गुरुजी के पास जाना शुरू किया तो मुझे भी कहीं ना कहीं दिल के अंदर तो एक पूरी फुल लिस्ट थी डिजायर्स की कि जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं गुरुजी उनको पूरा करेंगे। और काफी सत्संग भी मैं ऐसे सुनती थी, महाराज जी सुनवाते थे। जिनकी शादी नहीं हुई गुरुजी बहुतों की शादियां करवाते थे, जिनके पास जॉब नहीं थी गुरुजी बहुतों को जॉब ब्लेस करते थे, जिनके उनका काम धंधा नहीं था गुरुजी बड़ी बार खुद से कहते थे कि तुम ये काम स्टार्ट करो, ये फलित होगा तुम्हारे लिए। और बहुत सारी ऐसी चीजें। एंड आई वाज लाइक कि मैं बिल्कुल सही जगह पहुंच गई हूँ और अब मेरी भी दिल की जो अनफुलफिल्ड डिजायर्स थी या प्रेजेंट मोमेंट की डिजायर्स हैं वो महाराज जी अब धीरे धीरे पूरी करेंगे। जर्नी इस तरह से शुरू हुई, बट वेरी सून इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ माय जर्नी समथिंग वेरी आई वुड से अद्भुत और अनोखा मेरी जिंदगी में हुआ। आई थिंक जिसने ऑल टुगेदर एक नया शेप, एक नया टर्न मेरी पूरी जर्नी को महाराज जी के साथ दिया, जिसको आई वुड लाइक टू कॉल एज स्पिरिचुअल जर्नी, आध्यात्मिक जर्नी। हालांकि हर आत्मा का एक अपना तरीका है अपनी जर्नी को नाम देने का, बट आई एज अ सोल वुड लाइक टू टर्म इट एज अ स्पिरिचुअल जर्नी। तो एक दिन क्या हुआ 2019 में ही, मैं आई वॉज गेटिंग रेडी इन द मॉर्निंग फॉर माई ऑफिस और गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने लाइफ तो ऐसी बना दी थी कि लगभग हर वक्त सत्संग नहीं तो शब्द बाणी फोन पे चलती थी। सो दिन की शुरुआत ऐसे ही होती थी कि फोन में या तो गुरबानी प्ले हो जाती थी या रैंडम कोई गुरुजी सत्संग यूट्यूब के ऊपर आता था और वो प्ले करके एंड देन साथ के साथ हम अपना रूटीन के काम करना शुरू कर देते हैं। तो वन फाइन डे इन द मॉर्निंग ऑन मंडे इन 2019,
कोई एक रैंडम सत्संग मेरे फ़ोन पे आया, मैंने वो सत्संग स्पीकर पे चला लिया और मैं जल्दी-जल्दी सुबह अपने ऑफ़िस का काम कर रही हूँ, गेटिंग रेडी फॉर द वर्क एंड लिसनिंग टू द सत्संग। ध्यान पूरा सत्संग के ऊपर था और ये सत्संग एक ऑडियो सत्संग था, वीडियो तो संगत की दिखाई दे नहीं रही थी, बट ये एक पुरानी संगत थी जो सत्संग सुना रही थी। ना वो अपना सत्संग सुना रही हैं कि वो कह रही हैं कि एक दिन वो गुरुजी के पास गुरुजी के दर्शन के लिए गईं। गुरुजी गद्दी पे बैठे थे और उन्होंने बोला कि उस दिन मैंने गुरुजी को बहुत ही निराश और डिसअपॉइंटेड और बस ऐसे उदास सा पाया। तो वो कहती कि मैं बहुत हैरान हुई कि गुरुजी को तो मैंने ऐसे कभी नहीं देखा। गुरुजी इज़ ऑलवेज़ ईदर बहुत ही अ, प्यारे और कभी हँसी-मज़ाक कर रहे हैं, वेरी विटी थे गुरुजी। शी सेड मैंने ऐसा गुरुजी को फर्स्ट टाइम देखा एंड नाउ शी वांटेड टू नो कि गुरुजी आज उदास या ऐसे निराश से क्यों हैं? अब वो ये सोच रही कि गुरुजी से मैं पूछूँ कैसे ये बात, क्योंकि वो उन्होंने ये भी कहा कि किसी में इतनी करेज नहीं होता था कि वो गुरुजी से जाके खुद से बात कर लें या गुरुजी से कुछ पूछ ले अनलेस गुरुजी अलाउ यू टू टॉक टू हिम। बट शी सेड आई मस्टर्ड करेज, मैंने थोड़ा-सा हिम्मत बटोरी कि मेरे को गुरुजी से पूछना है कि गुरुजी आप आज खुश नहीं लग रहे, आज कुछ बात है और क्या बात है? एंड उन्होंने कुछ थोड़ा-सा साहस करके गुरुजी से पूछा कि गुरुजी क्या बात है, आज आप खुश नहीं लग रहे? तो गुरुजी ने उनसे कहा एंड मैं अपना सारा काम पूरी फुल ऑन हैंड्स स्पीड में चल रहे हैं और कानों में ये सत्संग है और धीरे-धीरे आई आल्सो गॉट लिटिल मोर क्यूरियस टू नो कि गुरुजी उदास क्यों होते थे? व्हाई वुड गुरुजी बी एंग्री? ही इज़ लाइक गॉड। और व्हाई वुड गुरुजी बी सैड, डिसअपॉइंटेड? एंड देन आई एम वेरी ईगर टू नो कि वो आंटी आगे क्या कहने जा रही हैं, उन्होंने क्या गुरुजी से पूछा और गुरुजी ने क्या बताया उनको। व्हाट गुरुजी टोल्ड दिस आंटी वाज कि आंटी दस हर कोई मेरे कोलों कुछ ना कुछ मंगन ही आंदा हैगा। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਂਦੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਲੈਣ ਲਈ ਆਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਲੈਣ ਆਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅੱਛੀ ਹੈਲਥ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਲੈਣ ਆਂਦੇ। ਆਂਟੀ ਦੱਸ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ? ਜੋ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ मैं ही दे सकदा, जो असल चीज महाशिव धरती ते देन आया, ओ मेरे तो कोई मंगदा ही नहीं। आंटी मेरा धरती ते आना व्यर्थ हो गया। When I listened to this, for a moment I think मेरे लिए ऐसा था कि शायद समा थम गया, टाइम रुक गया, चीजें रुक गई, शायद दिल की धड़कनें भी रुक गई। क्यों? क्योंकि चाहे मेरी जर्नी गुरुजी के साथ नहीं थी, लेकिन जैसे महाराज खुद भी कहते हैं कि आपकी आत्मा बहुत जन्मों से मेरे साथ ट्रैवल कर रही होती है। तो ये आज की जर्नी नहीं है, ये कई जन्मों से चलती आ रही जर्नी है। तो आत्मा तो पहचान चुकी होती है कि मेरे गुरु आ गए इस जन्म में और मुझे मिल गए मेरे गुरुजी। तो मेरी आत्मा को तो शायद महाराज जी से एक बहुत गहरा प्रेम, अगर मैं ये वर्ड्स यूज कर सकती हूँ गुरुजी की परमिशन से, हालांकि ये बहुत बड़ा वर्ड है, तो इस आत्मा को तो महाराज जी से प्रेम हो चुका था, लेकिन सिर्फ दिल और दिमाग को समझना बाकी रह गया था, क्योंकि हमारी मन और बुद्धि का पर्दा शायद हमारी आत्मा के ऊपर डला रहता है, जिस वजह से हमें अपने आत्म स्वरूप की पहचान होने में थोड़ा समय लग सकता है। सो समवेयर माय सोल was in deep love with Guruji Maharaj. And when I heard that my Guruji was Nirash, disappointed, and as a result, hence, I was really Nirash and disappointed. Now, I did not know कि गुरुजी इन चीज़ों से शायद निराश या उदास भी होते थे। For me, this was
द फर्स्ट टाइम मैं ऐसा कोई सत्संग सुन रही थी। एंड आई एम सो क्यूरियस टू नो फर्दर कि गुरुजी ने आगे इन आंटी को क्या बताया कि वो असल चीज़ क्या थी जो गुरुजी देने आए। और वहीं पे वो सत्संग खत्म हो गया, समाप्त हो गया। और आंटी ने आगे बताया ही नहीं कि गुरुजी ने उनको क्या बताया, वो असल चीज़ क्या थी जो गुरुजी देने आए थे धरती पे। अब मैं उनके कमेंट सेक्शन में देख रही हूँ, उनका नाम ढूँढने की कोशिश कर रही हूँ, नाम भी सत्संग में नहीं लिखा यूट्यूब के ऊपर कि ये कौन-सी आंटी हैं। कमेंट सारे फरोल डाले कि कहीं से कोई नाम इनका मिले, मैं कैसे ढूँढूँगी इन आंटी को और इनसे पूछूँगी कि आंटी मेरे गुरुजी ने आगे आपको क्या बताया? वो क्या असल चीज़ थी जो मेरे गुरुजी महाराज, महाशिव धरती पे देने आए और केवल मेरे गुरुजी महाराज वो चीज़ हमें दे सकते हैं। काम तो बिल्कुल रुक गया, भूल गया ऑफ़िस जाना है, लेट हो रही हूँ और मेरे लिए ऐसा था कि जैसे किसी ने सूखे घास का ढेर इकट्ठा करके उसमें पेट्रोल डाला, छिड़का और माचिस से तीली से आग लगा दी। I kept thinking like a very विचलित प्राणी कि कहाँ से ढूँढूँ मैं इन आंटी को, कैसे पता चलेगा मेरे गुरुजी ने क्या बोला आगे। And anyways, I gathered myself and I thought that I should go to work. But I was very sad that day. As if जितना निराश गुरुजी थे, मुझे ऐसा लगा शायद उतनी ही निराशा उस दिन मेरी आत्मा में भी जाग गई। मैं ऑफिस गई, पूरे रास्ते ये सोचते गई, तरकीबें ढूँढती गई कि कैसे पता लगाऊँगी कि ये आंटी कौन थी और कैसे पता निकालूँगी कि आगे गुरुजी ने बताया तो होगा उन आंटी को कि वो असल चीज़ क्या थी। कई तरकीबें निकाली कि मैं बड़े मंदिर किसी मैनेजमेंट को अप्रोच करूँगी। सारे पुराने सेवादारों से बात करूँगी, उनको ये बताऊँगी सत्संग, कोई तो आवाज़ से पहचान लेगा ये कौन-सी आंटी हैं और इनका कहीं से तो नंबर मिल पाएगा। ऑफ़िस गई, पूरा दिन काम में मन नहीं लगा क्योंकि एक अजीब-सी निराशा मन में छा गई थी। मंडे का दिन था, बड़े मंदिर जाना था, पहले से ही पता था कि बड़े मंदिर जाना है, गुरुजी के दर्शन के लिए। ये जो विज़िट था मेरा बड़े मंदिर का, ये पिछले कई विज़िट से बहुत अलग था इस बार। जब मैं बड़े मंदिर गई, तो बड़े मंदिर भी बस उसी सत्संग की लाइनें वो बार-बार, बार-बार मेरे अंदर से रील बैक हुए जा रही हैं और मैं मन में सोच रही हूँ कि वो क्या असल चीज़ थी जो गुरुजी देने आए थे? क्या असल चीज़ थी जो गुरुजी देने आए थे? और कहीं न कहीं एक ये रियलाइज़ेशन भी थी, चोर की दाढ़ी में तिनके की तरह कि मैं तो जाती तो मैं भी यही सोच के हूँ कि मेरी ये सारी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स फुलफिल होएँगी, जो प्रेज़ेंट मोमेंट की डिज़ायर्स हैं वो फुलफिल होएँगी। तो व्हिच मीन्स गुरुजी डज़ नॉट लाइक दिस। ये मेरे अपने अंदर ही इंट्रोस्पेक्शन या अपने ही अंतर्मन से ये बातें चल रही थी। तब तक बड़े मंदिर के अंदर जाने के बाद गुरुजी ने वो जो सारी सोच थी कि मुझे बड़े मंदिर की मैनेजमेंट को अप्रोच करना है, उन आंटी को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है और ये बात जाननी है कि वो असल चीज़ क्या थी, वो सारी सोच गुरुजी ने मेरे अंदर से निकाल दी। और जब मैं गुरुजी के गद्दी के आगे जो आई थिंक 5 सेकंड हमें मिलते हैं खड़े होने के लिए और उसके बाद संगत का ऑब्वियसली रश इतना रहता है कि आपको जल्दी से सेवादार बोलते हैं आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। उस दिन उन 3 से 5 सेकंड्स के अंदर गुरुजी ने इस आत्मा से एक बड़ी प्यारी अरदास करवाई या प्रार्थना करवाई। मेरी आँखों से गुरुजी की गद्दी के आगे एकदम झरझर आँसू गिरने लग गए और मैंने गुरुजी से कहा हाथ जोड़ के कि गुरुजी, मैंने आज आपकी एक पुरानी संगत का सत्संग सुना। उन्होंने ये बात बताई। गुरुजी ना तो उन संगत का चेहरा दिखा, ना उनका मुझे पता है वो कौन है। सत्संग बीच में अधूरा रह गया गुरुजी। उ उस सत्संग में आगे ये नहीं बताया कि आप वो असल चीज़ क्या थे जो धरती पे देने आए थे। तो मैंने महाराज जी से कहा कि गुरुजी पहली बात, आप
मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास हो। आपका मेरी ज़िंदगी में घटित होना एक बहुत ही अद्भुत और अनोखी घटना है मेरे लिए, एंड यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस दैट आई हैव एवर हैड इन माय लाइफ। गुरुजी, आप इस पूरी कायनात के सबसे खूबसूरत, सबसे सरल, सहज, बहुत अच्छे परमात्मा हो। और मैंने कहा, गुरुजी, आप तो खुशी डिजर्व करते हो। यू डिजर्व ऑल द हैप्पीनेस, ऑल द लव इन दिस वर्ल्ड। आप निराश अच्छे नहीं लगते। तो गुरुजी, प्लीज आप आगे से कभी उदास या निराश नहीं होना। अगर आपको ये नहीं अच्छा लगता कि हम संगत आपसे दुनियावी चीजें मांगे, तो मैं गुरुजी बाकियों का तो नहीं कह सकती। लाइक अ वेरी ड्यूटीफुल डॉटर, आई वॉज सेइंग ऑल दीज थिंग्स, बट इट वॉज नॉट मी सेइंग। आई थिंक ये गुरुजी महाराज द्वारा, उनकी कृपा से ये प्रार्थना करवाई जा रही थी। आई सेड, गुरुजी, मैं बाकी संगत के बारे में तो नहीं कह सकती, लेकिन मैं आपकी वो संगत बनूंगी जो आपसे कभी कुछ नहीं मांगेगी। और ऐसे अपनी झोली आगे करके गुरुजी से बस एक ही बात कही कि गुरुजी, मुझे पता तो नहीं चल पाया कि वो असल चीज क्या है जो आप देने आए धरती पे, लेकिन जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। गुरुजी, आप वो असल चीज मेरी झोली में डाल दीजिए, और मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। मुझे नहीं मालूम था, जाने अनजाने में वो एक प्रार्थना जो करवाई गुरुजी महाराज ने ही अपनी कृपा से थी, उस जाने अनजाने भाव में इस आत्मा ने अपने परमात्मा से उस दिन पूरी कायनात मांग ली। टुडे व्हेन आई लुक बैक इन द 7 years of this this most beautiful journey of this आत्मा with हर परमात्मा गुरुजी महाराज, मुझे ऐसा लगता है कि वो सत्संग और वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। राधा माई मेरी आध्यात्मिक यात्रा का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। एंड देन समथिंग वेरी ब्यूटीफुल स्टार्टेड इन माय लाइफ। आज अगर 7 साल बाद मुझे किसी भी संगत से अपना भाव साझा करना है कि वो, क्या तुम्हें वो असल चीज पता चल पाई क्या? कोई, इफ somebody asked me कि क्या इन 7 सालों में दोबारा कोई सत्संग सुना, वो असल चीज पता चल पाई क्या थी, या गुरुजी ने कभी बताया, then I would like to share with that साथ संगत who would be keen to know that yes, I could discover finally कि वो असल चीज क्या थी या है जो गुरुजी हमें देने आए। लेकिन वो चीज मुझे कभी किसी सत्संग से पता नहीं चली। इन 7 सालों में दोबारा ना तो वो गुरुजी ने सोच मन में जगाई कि मैं बड़े मंदिर की मैनेजमेंट को रीच आउट करूं, पुराने सेवादारों से बात करूं कि वो असली चीज क्या थी। कभी आपने कोई सत्संग सुना, गुरुजी ने बताया होगा कि वो असल चीज क्या थी जो गुरुजी देने आए। और ये भाव तो गुरुजी ने मन में जगाया ही नहीं। और ना ही इन 7 सालों में कितने सत्संग महाराज जी ने सुनाए होंगे, पुरानी संगत के, कुछ नई संगत के भी, कभी वो सत्संग दोबारा सामने आया ही नहीं। गुरुजी की करनी या उनकी लीला। जर्नी बढ़ती रही, बहुत पुरानी संगत से भी इन 7 सालों में मिलवाया, लेकिन कभी उन बातों का जिक्र ही नहीं हुआ कि वो असल चीज क्या थी। लेकिन वो असल चीज ये आत्मा जान गई, या इसको जना दिया गया, क्या थी। आई कैन शेयर दैट विद यू, दैट वो असल चीज जो गुरुजी ने मुझे सुझवाई इज प्रेम, प्यार, लव। टुडे व्हेन आई लुक बैक इन these 7 years, आई से गुरुजी थैंक यू सो मच। आपने वो सत्संग
वहां अधूरा ही छोड़ा, क्योंकि वो सत्संग अधूरा नहीं था, वो अपने आप में परिपूर्ण था। उस सत्संग को तो केवल उस सत्संग का पर्पस केवल मेरे अंदर कुछ ट्रिगर करना था, और वो ट्रिगर उस सत्संग ने कर दिया। लेकिन उसके बाद उस चीज को खोजना, दैट वाज अ जर्नी जो इस आत्मा को अपने परमात्मा गुरुजी महाराज के साथ स्वयं तय करनी थी, और अपनी ये खोज स्वयं करनी थी कि वो असली चीज क्या है। तो ये इस आत्मा का सच है, जो इस आत्मा ने अपने परमात्मा के साथ मिलके खोजा है, कि वो असल चीज है प्रेम, प्यार, लव। और इन 7 सालों की जो खोज है, जो जर्नी है, वो इस आत्मा और इस आत्मा के परमात्मा गुरुजी महाराज की प्रेम कथा है। तो आज इस वैलेंटाइन डे के बहुत प्यारे मौके पे मन में सुबह सुबह बस एक ही ऐसा भाव आया कि ऐ मेरे गुरु, मैं तुझे कैसे रिझाऊं, क्या है मेरा जो मैं तुझे चढ़ाऊं। जो प्रेम गुरुजी ने इस आत्मा को दिया, उस निर्मल, निस्वार्थ, निश्चल, विशुद्ध प्रेम की ये एक बहुत ही अद्भुत, अनोखी, अवर्णीय और अतुल्य, अनमोल प्रेम कथा है, जो सत्संग के रूप में एक सौगात के तौर पे ये आत्मा अपने परमात्मा के श्री चरणों में बस अर्पण करने जा रही है। फॉर मी, गुरुजी इज इक्वल टू लव। अगर गुरुजी को कोई ये कहे कि एक वर्ड में डिस्क्राइब करो गुरुजी क्या है, सो दैट वन वर्ड फॉर मी इज LOVE, लव। प के पैर में आधा र, ए की मात्रा म, प्रेम। तो ये मेरी इस आत्मा का सच है जो इसने डिस्कवर किया। गुरुजी इज इक्वल टू लव, एंड लव इज इक्वल टू गुरुजी। एक बार ऐसे ही, जैसे कई तरह के भाव एक भक्त के मन में रहते हैं जो गुरु द्वारा ही दिए हुए होते हैं, और उन्हीं भावों में वो भक्त खेलता है हमेशा। सो एक बार ऐसे ही मन में आया कि गुरुजी, आप तो परम पुनीत हैं, पवित्र हैं, निर्मल हैं, और ऐसी कौन सी परम पुनीत, पवित्र, निर्मल चीज है जो आपको अर्पण करने लायक है और की जा सकती है। गुरुजी, फूल भी निर्मल नहीं है। जो हम चीजें आपको अर्पण करते हैं, चावल, रोली, मोली, धूल, टीका, हम किसी भी चीज में शुद्धि नहीं रख पाते। और ऐसा क्या है जो आपको दिया जा सकता है, जो जो हम, हालांकि गुरु का कर्ज कभी ऋण नहीं उतारा जा सकता, लेकिन फिर भी कभी कभी लगता है गुरुजी आपने इतना हमारे लिए किया है, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। तो मेरे अंतर मन से एक बहुत तीव्र आवाज आई थी जब मैंने महाराज जी से ये बात पूछी थी। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि मैं तेनू की दिता। तो मेरे मन ही मन में, जैसे कहते ना हम गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठे हैं, बहुत भाव विभोर हैं, और टेलीपैथी कह लीजिए या एक अंतर मन का वार्तालाप गुरुजी से चल रहा है। तो जब मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मैं आपको क्या दे सकती हूँ, देने लायक तो नहीं हूँ कुछ भी, फिर भी मन में बहुत तेज बहाव है कि मैं आपको क्या दे सकती हूँ, तब गुरुजी ने बहुत स्ट्रांगली मेरे अंतर मन से ये आवाज आई, जो महाराज जी की आवाज थी, कि 10 मैं तेनू की दिता। एंड आई न्यू द आंसर। इस मेरे जवाब में तो मुझे कोई दो राय है ही नहीं। आई कैन bet my life on my answer,
द आंसर वाज, गुरुजी आपने मुझे प्रेम दिया है, सच्चा प्रेम, निर्मल, निश्चल, स्वच्छ, पवित्र, निस्वार्थ, विशुद्ध प्रेम आपने मुझे दिया है। तो गुरुजी ने मुझे कहा, ते बस फिर जो मैं तेनू दिता वही तू मैनू दे दे। एंड आई वाज लाइक, हाउ ब्यूटीफुल इज दिस। और मैं सोचू ये इतनी खूबसूरत बात मेरे अंदर से कैसे आई, बट वो बात मेरी थी ही नहीं, क्योंकि मैंने गुरुजी से पूछा और गुरुजी ने, जितने सहज और सरल हमारे गुरुजी हैं, उतनी ही सहजता और सरलता से गुरुजी ने उस बात का जवाब दे दिया। एंड देन आई रियलाइज्ड कि कोई एक चीज जो भक्त वाकई अपने गुरु को दे सकता है और गुरु का ऋण जो हमारे ऊपर है और अदा कर सकता है, तो वो केवल और केवल उसी निर्मल, निस्वार्थ, निश्चल, विशुद्ध प्रेम को लौटा के, जो हमारे बस का नहीं है, कराएंगे गुरुजी ही, भाव भी वही डालेंगे, वो प्रेम का बीज भी हमारे अंदर गुरुजी ही बोएंगे और खुद से प्रेम भी गुरुजी स्वयं ही कराएंगे। तो ये सत्संग बस एक छोटी सी भेंट है। आई कुड बाय रोजेस टुडे फॉर महाराज जी, आई कुड बाय फ्लावर्स फॉर गुरुजी महाराज। व्हेन आई वेंट टू सत्संग टुडे, गुरुजी की कृपा से उन्होंने मौका दिया एक सत्संग अटेंड करने का। तो जब मैं वहां से लौट रही थी तो एक फ्लावर शॉप के सामने से मैं गुजरी। 2 मिनट के लिए मेरा मन हुआ कि मैं गाड़ी रोकूं और यहाँ से फ्लावर्स खरीद लूं। आई शुड डू समथिंग फॉर गुरुजी, आज वैलेंटाइंस डे है और सच्चा प्रेम हमें जहां से मिला है, तो उस प्रेम के लिए थोड़ा सा तो एक्सप्रेस हम भी आज के दिन को एक माध्यम के तौर पे यूज करके कर सकते हैं, उस प्रेम को एक्सप्रेस। पता नहीं मेरे मन में क्या आया और मैंने गाड़ी नहीं रोकी, मुझे आइडिया क्लिक ही नहीं किया फूल खरीदने का। और मन में सोचू गुरुजी क्या भेंट अर्पण की जा सकती है आपको। एंड देन सोचते 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 गुरुजी ने इस पॉइंट तक पहुंचाया कि शायद ये सत्संग एक खूबसूरत भेंट बन सकती है जो अपने प्रीतम के चरणों में अर्पित की जा सकती है सत्संग के तौर पे।